आपके साथ साक्षी जैन। अपने बयानों से प्रदेश और देश की सियासत में सनसनी मचवाने वाले कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ा बयान दिया है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान के बाद सूबे की सियासत गर्मा गई है। इसी की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मीणा जुड़ गए हैं। संदीप, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ऐसा क्या बयान दे दिया जो अब सुर्खियों में बना हुआ है? बिल्कुल साक्ष्य देखिए कि कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान जो है इसलिए सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्टाइल में यह बयान दिया है। और जी। इस बयान के बाद सूबे की सियासत सातवें आसमान पर नजर आ रही है क्योंकि बयान ही कुछ ऐसा है। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ के बयान को दोहराते हुए कहा है कैलाश विजयवर्गीय ने कि बटोगे तो कटोगे। मैं आपको बता दूं साक्षी कि ये मौका था गरबा आयोजन का और कैलाश विजयवर्गीय अपने करीबी नेता जीतू जिराती के एक गरबा जी। आयोजन में पहुंचे थे और वहां पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देश का जो माहौल है तो ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले जो 25 साल है वो हमारे बच्चों के लिए बेहद मुश्किल होने वाले हैं। तो उन्होंने ये साथ में ये भी कहा है कि देश में कई ऐसी विरोधी ताकतें हैं, ऐसी तुष्टिकरण की राजनीति की जा रही है और इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि जो लोग हैं वो बट जाएं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सनातन धर्म से जुड़े लोगों को ये आह्वान किया है, ये संदेश देने की कोशिश की है साक्षी कि बटोगे तो कटोगे। लेकिन इस बयान के बाद सियासत इसलिए गर्मा गई क्योंकि योगी आदित्यनाथ के स्टाइल में कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया है तो तमाम विरोधी दल के जो नेता हैं जी। वो अब इन बयानों पर जो है तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। जी। जिस तरीके से देखे साक्षी तो कैलाश विजयवर्गीय हमेशा से ही सनातन धर्म को लेकर और हिंदू धर्म को लेकर हमेशा ही से ही बेहद गंभीर रहे हैं और समय समय पर वो है जो सनातन से जुड़े लोगों को या हिंदू धर्म के लोगों को एकजुट रहने की सलाह देते हुए नजर आते रहे हैं। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कैलाश विजयवर्गीय ये बात सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि आने वाले 30 सालों में देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति निर्मित हो जाए क्योंकि कुछ जी। ऐसी तुष्टिकरण की राजनीति की जा रही है देश में। कुछ देश विरोधी ताकतें हैं वो हमारे भारत में सक्रिय है और वो कहीं ना कहीं देश को तोड़ने का काम कर रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कैलाश विजयवर्गीय इस गरबा आयोजन के मंच पर तो पहुंचे तो जरूर थे जी। जहां पर वो भक्ति के रंग में भी नजर आए, गीत भी गाए और उनके गीतों पर लोग जो है गरबा गरबा करते हुए भी नजर आए। लेकिन इसी दौरान उन्होंने गीत गाते गाते एक बेहद गंभीर बात कह दी साक्षी, जिसको लेकर अब सियासत में मंथन किया जा रहा है। लोग जो है कई तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर वहां पर जो गरबा कर रहे थे उन लोगों से आह्वान किया और जी। वहां से उस मंच से एक संदेश दिया देश और प्रदेश की जनता के नाम की जो सनातन से ताल्लुक जो लोग रखते हैं उन्हें एकजुट रहना होगा, बटना नहीं होगा, अन्यथा परिणाम बुरे होंगे। तो जिस तरीके से देखें हम साक्षी के लगातार कैलाश विजयवर्गीय कई तरह के आयोजन करते हुए आए और सनातन को लेकर हमें समय समय पर लोगों को जागरूक करते हुए भी नजर आए। लेकिन बड़ी बात यह है कि कैलाश विजयवर्गीय ने उस बयान को दोहराया जिस बयान को लेकर योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर देश की सियासत गर्मा गई थी। अब उसी अंदाज में कैलाश विजयवर्गीय जो है सख्त संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। जी। संदीप, इंदौर में एक आयोजन भी हो रहा है जिसमें अमन और शांति का पैगाम दिया जा रहा है, जहां एक ही मंच पर दोनों नेता, चाहे वो कांग्रेस के हो बीजेपी के हो, वो दोनों मौजूद है। कैसे देखते हैं इसे आप? बिल्कुल साक्षी, इस आयोजन को लेकर बेसब्री भी काफ़ी है लोगों को और जिस तरीके से देश का माहौल है, प्रदेश का माहौल है, यहाँ पर तमाम तरह की जिस तरीके से हम छतरपुर की घटना ले लें या उज्जैन की घटना ले लें, शाजापुर जी। की घटना ले लें, ये तमाम ऐसी मध्य प्रदेश की जगह हैं जहाँ से हिंसा की खबरें आती रही और जिस तरीके से देखा जाए तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग तमाम जो हैं लोग हिंसा को लेकर सियासत करते हुए भी देखे गए थे और ऐसे इस बीच में ये आयोजन आ रहा है सामने और इस आयोजन का नाम है मिशन अमन और मोहब्बत। और इसी मिशन के तहत जो है एक मंच पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता नज़र आएंगे और वो सियासत के तमाम जो गिले शिकवे हैं उसे भूलकर एक दूसरे के साथ एक मंच पर बैठकर इंसानियत का पैगाम देते हुए नजर आएंगे। और ख़ास बात ये है साक्षी की इस आयोजन में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह,
भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और राष्ट्रीय कवि हैं सत्यनारायण सत्तन और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, कृष्ण मुरारे मोघे, कांग्रेस के विधायक जो भोपाल से हैं आरिफ मसूद, ऐसे तमाम दिग्गज नेता हैं बीजेपी और कांग्रेस के, वो इस मंच पर नजर आएंगे। और उनके साथ में जो मुस्लिम समुदाय का नेतृत्व करते हैं शहर काजी डॉक्टर इशरत अली, वो भी इस मंच पर नजर आएंगे। तो देखा जाए तो इस आयोजन को लेकर तमाम जो है बेसब्रियां देखने को मिल रही, क्योंकि यहाँ पर हम देखने को ये आता है कि सियासत में जो बीजेपी और कांग्रेस के नेता हैं वो एक दूसरे पर कई आरोप लगाते हैं, कई गंभीर बातें भी करते हैं। और ऐसे में अब इस मंच पर जब ये नेता, विपक्षी नेता एक दूसरे के साथ एक ही मंच पर और एक साथ अगल बगल बैठे हुए नजर आएंगे और इंसानियत का पैगाम देते हुए नजर आएंगे, तो वो नज़ारा बेहद दिलचस्प ही होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये इस आयोजन को लेकर तमाम बेसब्रियां सातवें आसमान पर नजर आ रही है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया संदीप, और ऐसी और भी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।